एक बार एक गांव में एक नया कुआं बना था, बहुत ध्यान से सुनो। तो गांव के पंच ने कहा कि भैया इस कुआं का उद्घाटन किसी संत के द्वारा करेंगे, कोई संत आकर के इसका जल पान करे या उससे स्नान करे, उससे कुआं का उद्घाटन होगा। एक संत का गांव में आगमन हुआ। सब गांव के लोगों ने कहा हमारे यहां नया कुआं बना है भगवान, आप उसमें या तो स्नान कर लीजिए या उसके जल का पान कर लीजिए। लेकिन पंच बोले भगवान कुआं तो बन गया लेकिन उसमें ना थोड़ी दुर्गंध आ रही है। तो संत ने कहा एक काम करो, उसमें से 50-60 बाल्टी जल निकाल दो, थोड़ा नया स्रोत आएगा तो दुर्गंध चली जाएगी। लोगों ने महाराज खूब जल निकाल दिया, फिर भी दुर्गंध नहीं गई। सबने आकर के संत से कहा, बोले कि हमने तो 100 बाल्टी पानी निकाल दिया लेकिन दुर्गंध नहीं जा रही। संत ने कहा एक काम करो, तीर्थों का जल मंगवाओ और तीर्थों का जल मंगवा करके बढ़िया उसकी पूजा अर्चना करा करके वो तीर्थों का जल कुआं में डालो, उससे शायद दुर्गंध चली जाए। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ और महाराज भारत में जितने भी तीर्थ हैं सब जगह के जल मंगाए, कुआं में डाल दिया। संत ने पूछा अब दुर्गंध गई तुम्हारे यहां गांव की कुएं की? बोले नहीं महाराज दुर्गंध नहीं जा रही है। संत बोले ऐसा क्या है? बोले चलो हमको दिखा के लाओ। गांव के लोग लेकर के गए। महाराज जी ने जैसे ही झांक करके देखा तो क्या पाया? कुआं के भीतर 2 कुत्ते मरे पड़े थे। संत बोले आपने इनको क्यों नहीं निकाला? गांव के लोग बोले आपने जल निकालने के लिए कहा था, आपने तीर्थ का जल डालने के लिए कहा था, ये नहीं कहा था कि इनको निकाल दो। अरे पागलों, पहले इनको तो निकालो। जब उन दोनों को निकाला फिर उसके बाद 100 बाल्टी पानी और निकाला, तब जाकर के उसकी दुर्गंध गई। कहने को एक कथा है लेकिन एक बहुत बड़ा सूत्र है। हम लोग अपने कितने भी अवगुणों का त्याग करते चले जाएं, मैं व्यसनी हूं, मैंने अपने व्यसन का त्याग कर दिया। मैं क्रोधी हूं, मैंने अपने क्रोध का त्याग कर दिया। काम, लोभ आदि, ईर्ष्या ये सब मेरे अंदर हैं, मैंने धीरे धीरे करके सबका त्याग कर दिया। लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति क्यों नहीं आ रही है? मैं अपने अंदर पवित्रता का अनुभव क्यों नहीं कर रहा हूं? तो फिर किसी ने कहा कि भाई गंगा जल पान करो, यमुनोत्री का जल पान करो, तीर्थों में भ्रमण करो, शायद तुम्हारे मन को शांति मिले। आप सब जगह भ्रमण करे आए महाराज, लाखों रुपया खर्च करके चारों धाम हुआ है, लेकिन फिर भी आपके मन में शांति नहीं, वो दुर्गंध जा नहीं रही है। तब किसी गुरु ने आकर के कहा, बोले क्या हुआ? बोले मैंने सब कर लिया, अपने सारे अवगुण त्याग दिए, तीर्थों में स्नान कर करके महाराज अपना शरीर पतला कर लिया मैंने, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मन से विकार नष्ट नहीं हो रहे। तब गुरुदेव ने हृदय में झांक करके देखा तो क्या पाया? 2 जीव मरे पड़े हैं भीतर। कौन? राग और द्वेष। तब गुरुदेव ने कहा पहले इन दोनों को तो निकालो बाहर। जब तक ये दोनों भीतर रहेंगे तब तक तुमको अनुभव दुर्गंध का ही होगा, तब तक तुमको अनुभव ऐसे विषयों का ही होगा। राग और द्वेष किसे कहते हैं? कोई आपके साथ अच्छा करे तो उसके प्रति आपके चित्त में प्रेम भाव प्रकट हो जाना। अरे देख कितना अच्छा है, हैं? इसने मेरे लिए ये किया, इसने मेरे लिए ये किया, उसके प्रति राग हो जाना। और कोई आपके विपरीत एक काम भी कर दे तो उसके प्रति द्वेष हो जाना। ये रागत द्वेष की जो स्थिति है वैष्णव के अंदर, ये शून्य हो जाती है। कोई कितना भी अच्छा करे वो तब भी सम रहता है। इसको एहसान फरामोश नहीं कहते। लोग बाग कह देते हैं ना, ओ हमने इसके लिए देखो कितना किया और ये देखो बदले में ऐसा भी नहीं कि कम से कम ये तो, और क्या बोलते हैं इसको, कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में वो चाहते हैं कि ये भी हमारा ऋण समझे कि हमने इसके साथ में, उसको क्या बोलते पता नहीं है, क्या बोलते हैं? जय हो आपकी। गलती कर दी पूछ के। एक बार यही बालक था, है? मैंने पूछी प्रेमियों को क्या कहते, बोला लव बर्ड्स।
कुआं में जैसा पानी होगा वैसे ही तो निकलेगा। अब जो भी कहते हैं सब समझ तो गए ना कि कोई अच्छा करे और फिर बदले में हम उसको जो है तब भी समझ रहे हैं, तो फिर अंदर अंदर एक बात आती है कि अच्छा हमने इसके लिए इतना किया और फिर भी देखो कैसा मुंह उठाए घूम रहा है, एक बार भी हमारी ओर देखता नहीं है। माने ना, एक प्रकार से इसको कहते हैं माने ना। आपने मान के लिए किया था क्या? माने ना। तो राग द्वेष जो होते हैं इनसे शून्य हो जाता है वैष्णव। कोई बहुत भला करे उसके प्रति भी सम ही रहेगा वो। हां, आपने किसी से कहा है कि मेरा भला करो, तो फिर आपको उसके बदले उसको जो है थोड़ा सम्मान देना पड़ेगा उसके बदले आपको। लेकिन आपने किसी से कुछ कहा नहीं है फिर भी कोई आपका भला कर रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपको सम रहना है। आपको समझ, उसके प्रति ज्यादा आसक्ति मत कर लेना, उसके प्रति ज्यादा राग मत कर लेना। बंधन के दो मुख्य कारण हैं, राग और द्वेष। बच्चों के प्रति होता है, बेटा कितना भी गलत करे माता पिता फिर भी ये सोचते हैं तो हमारा बेटा ही, ये राग है। और कोई बाहर का व्यक्ति किंचित भी गलती कर दे, बेटा ने इतना बड़ा अपराध किया तो भी है तो हमारा ही। और बाहर का कोई इतनी गलती कर दे, अरे दुष्ट है, इसकी तो कंप्लेन करो, ये करो वो करो, इसको तो ये होना चाहिए, ये द्वेष है। वैष्णव में ये दोनों चीज शून्य होती हैं, वो दोनों में सम होता है। श्री कुंभनदास जी महाराज, उनके 7 पुत्र थे, लेकिन कुंभनदास जी परम वैष्णव हैं। उनसे कोई पूछता कितने बालक, तो कहते 1.5 बच्चे हैं मेरे। कितने? 1.5। क्यों? बोले एक तो जो है वो परम वैष्णव हो गया है, चतुर्भुज दास, जिनका वो पद है गोवर्धन वासी सांवरे। और बोले फिर आधा बच्चा क्यों दूसरा? एक तो ये हो गया चतुर्भुज दास, दूसरा आधा क्यों है? बोले उसकी सत्संग में रुचि नहीं है, वो मंदिर पंदिर नहीं जाता, वो संत जनों को प्रणाम नहीं करता, पर वो गौ सेवा करता है, इसलिए आधा बेटा है वो। एक पूरा बेटा है और एक आधा बेटा है। और बाकी के जो 5 हैं, बोले वो तो ना तो मंदिर जाते, ना दर्शन करते, ना कथा सुनते, ना गौ सेवा करते, इसलिए उनसे मेरा कोई संबंध नहीं। वैष्णव भाव ऐसा उनके चित्त में रहता। अब हम लोग ऐसे हो सकते हैं? 3 बालक हैं तो 3 ही बताएंगे, चाहे तीसरा कितना भी निठल्ला क्यों नहीं हो। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की। वैष्णव लक्षण बहुत सारे हैं, लंबी लंबी लिस्ट बन रही है कथा में। अगर आप प्रथम दिन से ही लिखते जाओ तो इतने सारे लक्षण हैं, ये सब वैष्णवों के गुण होने चाहिए। पर इनका मुकुटमणि गुण क्या होना चाहिए? सबसे पहला गुण वैष्णव के अंदर क्या होना चाहिए? तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जो ठाकुर जी से विमुख है ना, वो चाहे अपने कितने भी सगे क्यों ना हो, उनको हृदय में स्थान नहीं देना है। तन से आप बाध्य हैं उनके साथ रहने के लिए, आप त्याग नहीं कर सकते उनका। पर हम मानव नाटक करना बहुत अच्छा जानते हैं, अच्छे से रहो, खूब प्रेम दिखाओ। कई बार हम इतने स्वार्थी जीव हैं, अपने स्वार्थ के लिए हम प्रेम का नाटक कर देते हैं। हम ठाकुर जी के लिए ऐसा नहीं कर सकते कि भाई जो हरि विमुख घर सदस्य है उसके साथ केवल व्यवहार मात्र रखो ना, नाटक करो, हाँ ठीक है ये हमारे चाचा जी हैं, बढ़िया प्रेम से पैर छुओ, खूब मिलो जुलो, लेकिन हृदय में स्थान मत दो ना। और दूसरी बात, जो हरि विमुख जीव है वो चाहे कितना भी अपना क्यों ना हो, वो मेरा नहीं है, ये दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने की क्षमता रखो। जैसे श्री कुंभनदास जी रखते हैं, पुत्र 7 हैं पर बताते 1.5 ही हैं, यही मेरे बालक हैं, जो हरि के हैं वो मेरे हैं। हम क्या सोचते हैं, जिनको हमने पाल पोस के बड़ा किया, जिनको हमने इतना खिलाया पिलाया, इतना सब कुछ, ये हमारे क्यों नहीं है? हमने इतना इन्वेस्टमेंट किया, हम इन्वेस्टमेंट के ऊपर अपना संबंध देखते हैं।
पर वैष्णव क्या देखता है? हमारा वो है जो ठाकुर जी का है, और जो ठाकुर जी का नहीं है हमारा उससे कोई संबंध नहीं। श्रीमद् भागवत में कहते हैं, गुरुर न शस्यात् स्वजनो न शस्यात् दैवम न तस्यात् जननी न शस्यात्। सबको छोड़ो जो हरि विमुख हो। अरे कहां तक कहें, जिन गुरु की महिमा के लिए इतने ग्रंथ वर्णित कर दिए गए, जिन गुरु की महिमा के लिए आज तक व्यास मंच से इतने प्रवचन किए जाते हैं, उन गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर न शस्यात्। जो गुरु अपनी प्राप्ति तक आपको सीमित रखे, श्यामा श्याम के प्रति आपको ना मोड़ रहा हो, ठाकुर जी की भक्ति में आपको ना प्रस्तुत कर रहा हो, उस गुरु का भी त्याग करो जो केवल अपनी भक्ति तक आपको सीमित रख रहा हो। उस गुरु का नाम सबसे पहले लिया, गुरुर न शस्यात्। और फिर जिन देवी देवताओं के मंदिर में लंबी लंबी कतार लगा के हम खड़े रहते, उन देवताओं का भी नाम लिया, देवम न तस्यात्। जो देव केवल अपनी पूजा तक आपको सीमित रखते हैं, अपनी सेवा तक आपको सीमित रखते हैं, परम ब्रह्म की शरणागति में आपके बाधा बन रहे हैं, उन देवों का भी त्याग करो। ब्रजवासियों ने त्याग किया इंद्र का। पतिश्च शस्यात्, उस पति का भी त्याग करो जो भगवत मिलन में बाधा बने। अब यहां त्याग मानसिक त्याग की बात है, शारीरिक त्याग की बात नहीं है। मन से छोड़ो। तजोरे तन हरि विमुखन को संग, सूरदास जी नहीं कह रहे हैं, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तन से तो आप अगर छोड़ देंगे तो इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी योग्यता अभी हमारी नहीं हुई कि हम तन से छोड़ दें। करमेती बाई जी के प्रसंग में एक भाव पढ़ने पर आया कि जब वे वृंदावन चली आई सब छोड़ छाड़ करके, तो उनके पिताजी आए और पिताजी ने आकर के बाई जी से कहा कि तुमने एक बार भी हमारी इज्जत का ध्यान नहीं रखा, सब छोड़ छाड़ करके तुम चली आई वृंदावन। लोगों ने मेरी नाक का तो सवाल रखती, मेरी नाक की तो थोड़ी मर्यादा रखती, ये तो देखती कि मेरे पिता की नाक ना कटे। करमेती बाई का उत्तर तो थोड़ा कड़वा है लेकिन बहुत सुंदर है। वो कहती हैं, पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी होती है, और नाक उसी की होती है जो श्री कृष्ण के होते हैं। आप संसार को अपना माने बैठे हैं, आपकी तो नाक ही नहीं है तो कटेगी क्या? हाँ, इस संसार में आकर के और ठाकुर जी को नहीं पा पाए, इस संसार प्रपंच में रह करके भी भगवत भक्ति भाव चित्त में धारण नहीं कर पाए, तो समझेंगे पिताजी हमारी नाक कट गई। लेकिन संसार में आकर के भी, इतने विषयों के बीच में रह करके भी हमने ठाकुर जी को नहीं भूला, तो समझो हमारी नाक अभी भी सलामत है, वो भी कटी नहीं है। वैष्णव गुणों में सबसे श्रेष्ठ गुण, सबसे मुकुटमणि, सबसे पहला गुण अपने भीतर ये लाओ, जो हरि विमुख हैं उनको मानसिक संबंध मत रखो, उनके साथ उनके व्यवहार मात्र करो बस। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। तो व्यवहार प्रपंच इसको कहते हैं। तो गुरु में 3 गुण होने चाहिए, शब्देच निष्णातम, परेच निष्णातम, और तीसरा व्यवहार प्रपंच से शून्य। इसके अलावा शिष्यों में 5 गुण होने चाहिए, गुरु में 3 गुण हो और शिष्य में 5 लक्षण हो। वो 5 लक्षण हमने कल गलती से 6 बोल दिए थे, तो एक मैया मां के बोली मारे 6वां नहीं बताया आपने। मैंने कहा नहीं, 5 ही लक्षण हैं। कौन कौन से? सबसे पहला श्रद्धा,